हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रितेश पुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मॉडल वर्ब की जो स्पोकन इंग्लिश में तो यूज़ होती ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब शुड की। शुड का यूज़ आप कहीं ना कहीं जानते हैं, आपने कभी ना कभी शुड का यूज़ किया है। लेकिन अगर शुड के साथ बी का यूज हो, शुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, शुड के साथ हैव का यूज हो, शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो, या शुड हैव प्लस बीन का यूज हो, तो उसका क्या मीनिंग होगा, आप उसमें क्या एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ इसको यूज करेंगे, इसके यूज को लेकर, इसके मीनिंग को लेकर अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज आपका ये कंफ्यूजन, आपका ये डाउट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। शुड। शुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसका मतलब होता है करना चाहिए। शुड प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब बात उठती है करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी काम जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए सही है कि आप उसे कर लें। उसमें कहीं ना कहीं एक एडवाइस है, एक सजेशन है, अ सेंस ऑफ ड्यूटी है, सेंस ऑफ मॉरल वैल्यू है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। तुम्हें कल वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर टुमारो। फ्यूचर की बात बता रहे हैं हम। तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए एक अच्छी सेहत के लिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली फॉर बेटर हेल्थ। उसे अपने सिम्टम्स, अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर हर सिम्टम्स। ड्राइवर्स को ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ड्राइवर्स शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। शुड के बाद अगर बी का यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है होना चाहिए। यहां पर बी होने का मीनिंग दे रहा है, होना चाहिए, और बी के बाद कोई वर्ब नहीं आएगी। चाबियां टेबल पर होनी चाहिए। द कीज शुड बी ऑन द टेबल। वह अभी घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सेल्फिश। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें अपने एल्डर्स से पोलाइट होना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट टू योर एल्डर्स। और अगर शुड के बाद बी आए और बी के बाद आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक पैसिव सेंटेंस बन जाएगा और इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। पेड़ों को रेगुलरली पानी दिया जाना चाहिए। द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड रेगुलरली। उन्हें बुलाया जाना चाहिए। दे शुड बी इनवाइटेड। ड्यू डेट से पहले बिल पे किए जाने चाहिए। द बिल्स शुड बी पेड बिफोर द ड्यू डेट। उसे उसके काम के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। ही शुड बी प्रेज्ड फॉर हिज वर्क। अब बात करते हैं शुड के बाद हैव के यूज की। शुड के बाद हैव दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक वो मीनिंग देगा प्रेजेंट का और एक में मीनिंग देगा पास्ट का। जब आप शुड के बाद हैव का यूज करते हैं और यहां पर कोई वर्ब यूज नहीं करते, सिर्फ शुड और हैव का यूज करते हैं, तो यहां पर जो मीनिंग होता है इसका पास होना चाहिए। और पास होना चाहिए, कुछ भी आपके पास होना चाहिए, और वो कहाँ कब होना चाहिए? प्रेजेंट में। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव सम मनी। सभी को इक्वल अवसर मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं शुड प्लस हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन किस तरह की बात? इसका मीनिंग निकलता है करना चाहिए था। दैट मीन्स कोई काम एक्सपेक्टेड था कि वो काम करना चाहिए था,
यू आर सपोज टू डू दैट वर्क। आपसे यह अपेक्षित था कि आप उस काम को करते या कोई भी उस काम को करता, लेकिन वो काम नहीं किया। अब एक पछतावे के रूप में आप कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, शादी हुई है लेकिन आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उस शादी में नहीं बुलाया। अब आप कह रहे हैं कि मुझे उसे बुलाना चाहिए था। आई शुड हैव इनवाइटेड हिम। तो दैट मीन्स कि मैंने उसे नहीं बुलाया, और अब मैं कह रहा हूं कि मुझे उसे बुलाना चाहिए था। एक पछतावे के रूप में मैं इस बात को कह रहा हूं। ये काम वास्तव में हुआ नहीं है, लेकिन ये हो जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था ये काम। हमें पिछले हफ्ते मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। वी शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग लास्ट वीक। तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कुछ नहीं बताया। यू शुड हैव टोल्ड मी एवरीथिंग। उसे मुझसे उस दिन मिलना चाहिए था। ही शुड हैव मेट मी दैट डे। तुम्हें एग्जाम के लिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड मोर फॉर द एग्जाम। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। दैट मीन्स वो अब तक आई नहीं है। शी शुड हैव कम बाय नाउ। हमें पहले मिलना चाहिए था। वी शुड हैव मेट बिफोर। तुम्हें कार को इतना तेज नहीं चलाना चाहिए था। यू शुडंट हैव ड्राइविंग द कार सो फास्ट। अब बात करते हैं शुड। शुड के बाद हैव और हैव के बाद बीन। यहां पर बीन होने के मीनिंग में है। बीन का यहां पर जो मीनिंग है वो होना है, और एक वर्ब के रूप में बीन यूज हो रही है। इसके अलावा और कोई वर्ब यहां यूज नहीं होगी, और यहां पर ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका मीनिंग होता है होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए था। He should have been at home. उसे यहां हमारे साथ होना चाहिए था। He should have been here with us. वह एक डॉक्टर है और उसे उस दिन हॉस्पिटल में होना चाहिए था। He is a doctor and he should have been in the hospital that day. जब मुझे जरूरत थी तो मैं यहां होना चाहिए था। You should have been here when I needed you. अब बात करते हैं should प्लस have प्लस बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर ये स्ट्रक्चर एक पैसिव होगा जो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली ये शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव है, और इसका मीनिंग होगा किया जाना चाहिए था। हमें यह टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन टॉट दिस टॉपिक अर्लियर। उनसे इसके बारे में पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। गलती से बचा जाना चाहिए था। द मिस्टेक शुड हैव बीन अवॉइडेड। निर्णय पहले कर लिया जाना चाहिए था। द डिसीजन शुड हैव बीन टेकन अर्लियर। इंफॉर्मेशन को साफ साफ बताया जाना चाहिए था। द इंफॉर्मेशन should have been communicated clearly. प्रोजेक्ट को अब तक कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए था। The project should have been completed by now. तो दोस्तों, I just hope कि आपने should के यूज को समझ लिया है, और अगर अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वो सब काम आप कर चुके हैं, कर रहे हैं या कर देंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।